हाँ जी दोस्तों, ये 4 ग्राफ, चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे यूटी हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे हाफ ईयरली हो, उसमें पूछे ही पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ग्राफ आपको सिर्फ ड्रॉ करने को आ जाएंगे और इसमें कुछ नहीं है, बस आपको हल्का सा याद रखना है कि किसका कैसे ग्राफ होता है। और ये 4 ग्राफ ही मेन हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो ये ग्राफ की सबसे पहले ग्राफ किन चीज़ों के बीच में बनेगा, तो ये बनेगा दोस्तों रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर के बीच में। इस एक्सिस पर होगा आपका रेजिस्टिविटी और इस एक्सिस पर होगा टेम्परेचर। मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ, ये रेजिस्टिविटी और ये टेम्परेचर। चारों ग्राफ में इसी तरीके से होगा। यहाँ रेजिस्टिविटी इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर। शुरुआत करते हैं कंडक्टर से कि कंडक्टर का ग्राफ किस तरीके से होता है। तो कंडक्टर का ग्राफ यहाँ 0 डिग्री आप मान के चलेंगे, यहाँ 0 डिग्री होगा। कंडक्टर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, लीनियरली नहीं बढ़ता, नॉन लीनियरली बढ़ता है। और बिल्कुल शुरुआत से नहीं बढ़ता, 0 से हल्का सा ऊपर से आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। वाओ ग्रेट, एग्जैक्ट ऐसे ही। ये तो हो गया दोस्तों कंडक्टर का ग्राफ, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर के बीच में ये कंडक्टर का ग्राफ हो गया। अब दूसरा बात करते हैं इंसुलेटर, दूसरा बात करते हैं अलॉय की। उससे पहले आपको इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ कि कंडक्टर के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। तो कंडक्टर के एग्जाम्पल जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, और आयरन भी इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या लिख भी सकते हैं आप एग्जाम्पल सिल्वर, आयरन और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। दूसरी बात करते हैं एलॉय की। एलॉय का ग्राफ यहाँ से और लीनियरली बढ़ता है, नॉन लीनियरली नहीं। यहाँ से ये बढ़ेगा लीनियरली, ठीक है दोस्तों। ये किसका हो गया? एलॉय का हो गया ग्राफ। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एलॉय के दोस्तों काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो गए। एलॉय मतलब जैसे कि गोल्ड हो गया आपका, कॉपर हो गया। कॉपर को हम क्या कहते हैं? रेड गोल्ड भी कहते हैं, आपको मालूम होगा। स्टील हो गया, ब्रास, ब्रॉन्ज। यहाँ आपको लिख देता हूँ मैं। ये एग्जाम्पल भी दोस्तों आपको पूछे जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि एग्जाम्पल दे देता है आपको और बताता है कि बताइए ये किसका ग्राफ होगा, ये अलॉय होगा, कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर होगा, क्या होगा। इसके एग्जाम्पल लिख देंगे गोल्ड, कॉपर, स्टील, नाइक्रोम, और भी लिख दूं क्या? ब्रास ब्रॉन्ज भी लिख देता हूँ। ब्रास और ब्रॉन्ज, ठीक है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जैसे कि आपको लग ही रहा होगा कि इसका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। बिल्कुल सही है आप, इसका ग्राफ लेकिन लीनियरली नीचे की तरफ नहीं आएगा दोस्तों। ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा। वाओ एग्जैक्ट, इसी तरीके से। सेमीकंडक्टर के दोस्तों एग्जाम्पल काफ़ी सारे हो गए, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। एक आपने नाम सुना होगा गैलियम का, आर्सेनाइड का। एग्जाम्पल में यहाँ लिख देंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम। गैलियम आर्सेनाइड आपको इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, अगर आपको नीड है तो आप लिख भी सकते हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर का ग्राफ भी कुछ सेमीकंडक्टर जैसा ही होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता। वो कुछ इस तरीके से होता है, देखिए ये हो गया इंसुलेटर का ग्राफ। डाउनवर्ड आ रहे हैं ये दोनों ग्राफ, याद रखिएगा ना। आप ऐसे ऊपर की तरफ कर दें, नहीं, इसीलिए मैं साइन भी लगा देता हूँ डाउनवर्ड का। इसके तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो गए इंसुलेटर के। आपको क्या एग्जाम्पल बताऊँ? पेपर वुड वगैरह लिख दिए। अगर पेपर वुड वगैरह का ऐसे आ जाए कि पेपर का
ग्राफ बना कर दिखाइए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, तो ये आप समझ जाएंगे कि इंसुलेटर का ग्राफ बनाना है आपको। पेपर, वुड, रबर वगैरह ETC। ये हो गए दोस्तों चारों ग्राफ आपको मैंने बता दिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।